स्वागत है आपका डोमिन लाइफ मिनिस्ट्री में। मैं हूँ पास्टर सुजीत कुमार ओके और आज का विषय है वचन जीवन का प्रकाश है। जी हाँ, वचन जीवन का प्रकाश है। आइए मेरे साथ एक वचन में जाए। भजन संहिता उसका 19 अध्याय और 8 पद। भजन संहिता 19 अध्याय 8 पद वचन कहता है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। और आगे कहता है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देती है। मुझे याद है कई बार कई विश्वासियों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उनका हृदय आनंदित नहीं रहता है, उनका मन बेचैन रहता है। और जब भी वो संगति से जुड़ जाते हैं जहाँ परमेश्वर का उपदेश होता है, और मैं 100% इस विषय पर ये गारंटी दूंगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, यदि वो बेचैन है, यदि उनके जीवन में परिस्थिति विकट है, इस भारी चिंताओं में जब वो संगति में जुड़ जाते हैं और परमेश्वर को उपदेश को जब सुनते हैं, वचन कहता है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। वाकई मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है, मेरे परिस्थितियों के लिए, हर एक दिक्कतों के लिए, हर एक चुनौतियों के लिए परमेश्वर का वचन सच में मेरे लिए रोशनी का काम करता है। परमेश्वर का वचन मेरे मन में रोशनी चमकाता है। वो रोशनी चमकाता ही नहीं, बल्कि वह स्वयं परमेश्वर का वचन मेरे लिए रोशनी बन जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो जो मायूस चेहरे जब संगति में लेकर आते और परमेश्वर का वचन जब वो सुनते हैं तो उनके चेहरे में रौनक आती है, निराशा एकदम बदल जाती है और वे आशाओं से भर जाते हैं। ये एकदम वैसी बात है मानो ये किसी टायर में बिल्कुल भी हवा ना हो, लेकिन जब उसमें हवा भर दी जाती है, और मुझे नहीं पता आप में से, बट जब भी हम टायरों में हवा भरते हैं वो फीलिंग बदल जाती है। जब कभी हम संगति से जुड़ जाते हैं और जब उद्देश्य को सुनते हैं, वातावरण बदल जाता है। कई लोग सोचते रहते होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या ना करूं, परंतु परमेश्वर का वचन सीधा उनसे बातें करता है और सच में उनके हृदय में आनंद लाता है। मुझे नहीं पता आज अभी इसी समय जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी हृदय की स्थिति कैसे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और मैंने कई बार इन स्थितियों का सामना किया है। मैंने हमेशा परमेश्वर के वचन के उभारे जाने से जो भी बातें प्रचार में की है, मैंने हमेशा ऐसा अनुभव किया है कि लोगों की भावनाएं बदलती है, लोगों की मनोदशा भी बदल जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वह दिया है। वचन जीवन का प्रकाश है, लोगों के लिए वचन जीवन का प्रकाश बन जाता है। कई लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग जो कष्टों को सह लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जीवन को पीड़ादायक बना देते हैं। लेकिन इन लोगों का कष्ट, इन लोगों की पीड़ा दूर करने की सामर्थ प्रकाश भी है। वचन जीवन का प्रकाश है, वचन जीवन का प्रकाश है। वो अंधियारे की जगह पर उजियाला लाता है, वह नाउम्मीद की जगह पर उम्मीद लाता है, वह निराशा के जगह पर आशा लाता है। जी हाँ, वो हमारे आंखों में भी रोशनी ले आता है। वचन आगे कहता है यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। क्या आपने कभी पतरस के जीवन शैली को देखा है?
वह अपने जीवन में एक समय पर, एक कगार पर बहुत ही दुखी व्यक्ति था। वो दोषी महसूस करता था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उसका आमना सामना जब यीशु मसीह से होता है तो यीशु मसीह उसे 3 बार पुकार कर कहते, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। यहां तक कि वो अपना सिर उठा भी नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर कहते फिर से, हे पतरस, तू क्या मुझसे प्रेम रखता है? और फिर से वो जवाब देता है। और फिर परमेश्वर कहते, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और 3 बार परमेश्वर जब उससे बातें करते हैं, उन्हीं बातों में परमेश्वर उसे आज्ञा भी देते हैं। वो कहते, मेरे मेमनों को चरा। वो कहते हैं, मेरे भेड़ों को चरा। और जब ये बातें पतरस अपने जीवन में देखता है, ये परमेश्वर की आज्ञा जो है उसके जीवन में ज्योति ले आती है। हालेलुया। शायद पतरस के जीवन में यह सवाल हो कि अब पता नहीं क्या परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई में मेरा इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, या अब पता नहीं मेरे गलती करने के बावजूद अब परमेश्वर मेरे जीवन में रोशनी चमकाएंगे कि नहीं चमकाएंगे। परंतु हमने पिछली शिक्षाओं में यह सीखा कि बाइबल हमें यह बात प्रकट करती है कि परमेश्वर कैसे है। और ये क्षण हमें बताता है कि जब हम गलती करते हैं, पतरस ने 3 बार गलती की, प्रभु यीशु मसीह उसे बताते भी है कि तू मुझे इनकार करेगा। और कई बार वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल ये बात को प्रकट करती है कि वह 3 बार इनकार करता है। अविश्वास योग्यता दिखाने के बावजूद भी क्या परमेश्वर का प्रेम उसके प्रति बदला नहीं। और यही वचन बताता कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। मुझे याद आता है दाऊद के जीवन के बारे में, जब दाऊद और बत्शबा के जीवन में जब व्यभिचार होता है और दाऊद पश्चाताप करता है और उसे मानो लगता है कि अब पता नहीं परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएंगे कि या नहीं जाएंगे। परंतु जब दाऊद पश्चाताप करता है, हृदय से परमेश्वर के समीप आता है, जैसे पतरस हृदय से परमेश्वर समीप आता है, परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ते। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ते। जो अपना मन फिरा लेते हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनसे कभी मन नहीं फिराते। परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आपको लगता है कि मैंने ये गलती कर दी है और परमेश्वर शायद मुझे साथ दे या ना दे? आपको लग रहा है कि अब तो मैं पाप में बहुत डूब चुका हूं, मैं बहुत बड़े पाप में डूब चुका हूं, अब शायद मेरा यहां से निकलना मुमकिन नहीं है। और पता नहीं अब परमेश्वर फिर से मुझसे वैसा प्रेम रखे या ना रखे। लेकिन वचन कहता है कि उसकी आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। क्या आप ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जहां अंधियारा है? क्या आपके पाँव ऐसे पापों की डगर की ओर बढ़ रहे हैं और आपको पता भी है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, परंतु आप वो जीवन छोड़ना भी नहीं चाहते? आप फंसे समान महसूस करते हैं। पर ऐसे समय पर भी परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक बनता है। ऐसे समय में भी वो उसका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला बनता है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पाँव को ठेस लगी है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय 5 पद कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। यीशु मसीह स्वयं उस व्यक्ति के पास आते हैं और उसकी सहायता करते हैं।
क्या आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई मेरा साथी नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया है? पर परमेश्वर का वचन हमारा जीवन का प्रकाश है। जी हाँ, मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर का वचन जीवन का प्रकाश है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 130 पद, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। 130 पद कहता है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। क्या भोले हैं? क्या आपको कोई भी लुभा ले लेता है? पर परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, उसकी बातें जब हमारे पास आते हैं, वचन कहता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। मैंने अपने जीवन में कई बार परमेश्वर के वचनों से प्रकाश पाया है। कई बार परमेश्वर के वचनों से मेरा आमना सामना हुआ है। और जब भी मेरे जीवन में मुझे किसी भी बात के लिए निर्णय लेना हो, परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में प्रकाश लाया है। वहाँ मनो पर ज्योति प्रकट हो जाती है। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। परमेश्वर का वचन ही हमें करेक्ट करता है। परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। हम और एक देखेंगे, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 19 पद। और 19 पद में जाने से पहले मैं बात करूंगा 16 पद से, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। तो संत पतरस यहाँ खुद कहते हैं कि मैंने जो आपको कहानी बताई वो कुछ कहानी गढ़ने वाली कहानियाँ नहीं थी। वो कहते हैं हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। और यहाँ पतरस एक अपनी बहुत बड़ी गवाही को बांटने जा रहे हैं। वो कहते हैं क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा से ये वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्या आपको पता है ये वाणी कब सुनाई दी? आप जब वचन में पढ़ते हैं, चाहे मत्ती हो, मरकुस हो, लूका हो या यूहन्ना हो, वचन कहता है उस समय में पर यीशु मसीह एक पहाड़ पर लेकर जाते पतरस, याकूब और यूहन्ना को। और वहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह को देखता है, निहारता है कि पिता से वो बात कर रहा है। और वहाँ वो एक नहीं वरन 3 व्यक्तियों को देखता है, एक मूसा, एक एलिया और यीशु मसीह। और वो कहता है क्या मैं मूसा और एलिया के लिए भी तंबू गाड़ दूं? और पिता की ये वाणी आती उस समय, मेरे पुत्र की सुनो। व्यवस्था की नहीं, भविष्यवक्ताओं की नहीं, पर अब यह समय आ गया है तुम पुत्र की वाणी सुनो। और इसी गवाही को प्रकट करता है। वो कहता है 18 पद में, जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। तो यहां पतरस कहानी को गढ़ नहीं रहा था। उसने देखा है कि परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की आज्ञा कैसे उसके जीवन का प्रकाश बनी। क्योंकि वो तो उस जिंदगी के सफर में यही मान रहा था, तंबुओं के सेवाओं में वो यही देख रहा था कि तंबू गाड़ने वाली बातें। उसका ध्यान था कि मैं एक यीशु के लिए तंबू गाड़ दूं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वो तो अपने समझ से बातें बोल रहा था, वो तो अपने समझ का सहारा लेता। लेकिन पिता की आज्ञा उसके लिए ही थी कि मेरे प्रिय पुत्र की ही सुनो। और 19 पद कहता है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। जी हाँ, परमेश्वर स्वयं हमारे लिए दिया है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे। क्या आपके जीवन में अंधकार है?
पतरस के जीवन में अंधियारा था। एक समय उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। एक समय बाइबल ये बता रही है कि वो अपनी समझ का सहारा ले रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा कहा गया है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। शायद आपके जीवन में ऐसा अंधियारा है कि आपका उजियाला नहीं दिख रहा है। जैसे रात हम देखते हैं, और रात कब तक होती है? जब तक पौ न फटे। अंधियारा कब तक होता है? जब तक सुबह न हो, पौ न फटे। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं सुबह लाता है। हालेलुया। वो भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमक न उठे तब तक प्रकाश देता रहता है। वचन ये भी कहता है कि वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। मुझे नहीं पता, आप में से शायद कई लोग कैंसर के बीमारी से गुजर रहे हो, शायद आप में से कई लोग टीबी के बीमारी से गुजर रहे हो, या ये कोई बॉडी का भी दर्द क्यों ना हो, क्या कहीं एक लोग व्यभिचार से भी क्यों ना गुजरे हुए हो, पर परमेश्वर का वचन तब तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ न फटे। इसीलिए ये बहुत ही अद्भुत बात है, ये अद्भुत प्रकाशन हमारे लिए कि वचन जीवन का प्रकाश है। कैसे वचन ने परमेश्वर के वचन ने पतरस का जीवन बदल दिया। हालेलुया। आप ऐसे कई क्षण देखेंगे पतरस के जीवन शैली के। मैंने तो आपको 10 क्षण के बारे में बताया है। ऐसे कई क्षण देखेंगे आप पतरस के जीवन में कि परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।